यूपी में एक मिशन मोड पर चल रहे कथित धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ को खुफिया सूची और इनपुट के जरिए धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिली है। ये खुफिया लिस्ट और सूचनाएं आज तक के पास एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और खुफिया जानकारी में धर्मांतरण के आरोपी की पहचान कर पूरी डिटेल एसटीएफ को सौंपी गई है। एसटीएफ को यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से जुड़े उन मुस्लिम डॉक्टरों की सूची दी गई है जिन पर धर्मांतरण में संलिप्त होने के इन्वॉल्व होने के आरोप है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ ने यह पूरी सूची और इनपुट एसटीएफ को सौंपे हैं और सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों से जुड़े डॉक्टरों के और नाम और नंबर शामिल है। आरोप है कि ये डॉक्टर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे हैं और एसटीएफ को कई ऐसी चैट्स भी सौंपी गई हैं जिसमें मुस्लिम डॉक्टर द्वारा हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत भी बताए गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव जुड़े हैं। आशीष, ये सारी डिटेल, ये सारे इनपुट तो ये दिखाते हैं कि ये रैकेट एक बहुत सिंडिकेट के तौर पर एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा था और इसमें सिर्फ एक लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां के डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए थे और ये काम लंबे समय से करते आ रहे थे। बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे बड़ी बात है केजीएमयू का जो धर्मांतरण मामला आया उसके बाद ये चीजें खुलासे होने शुरू हो गए हैं। अगर आप सोचिए कि कब से चल रहा होगा ये रैकेट पूरा और कितनी पीड़िताएं इसमें आ गई होंगी, और आप जब पूरे प्रदेश को ये सूची जो सौंपी गई है मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें एसटीएफ अब जांच कर रही है जिसमें अलग अलग तरीके से डॉक्टरों ने किस कदर जो हिंदू जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रैप किया। और ये सारे मेडिकल कॉलेज, फिर चाहे वो बस्ती का हो, कानपुर का हो, गोरखपुर का, हर मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट तैयार की गई है पूरी। अब वहां पर इस तरीके का जो धर्मांतर रैकेट इतने लंबे समय से चल रहा था जिसका खुलासा अब जाके हो पाया जब आरोपी रमीज मलिक की गिरफ्तारी हुई। यानी तार से तार अब जुड़ते जा रहे हैं। कई पीड़िताओं को तो पहले न्याय नहीं मिला होगा लेकिन अब भले ही मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव जो आज तक ने ये जो निकाली है डायरी, उसमें ये साफ दिया हुआ है कि उसमें चैट्स हैं, उसमें दिखाया गया है किस तरीके से ये ट्रैप करते थे, किस तरीके से डॉक्टर वो हिंदू लड़कियों को बरगलाते थे। और उन लिस्ट के साथ बकायदा नंबर है, बकायदा उनके एड्रेस है, कहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट कॉलर धर्मांतरण शुरू हुआ है वो बड़ा ही खतरनाक है और इसी की वजह से ये इंटरनली चल रहा था जो यूनिवर्सिटीज में, उसकी अब सूची एसटीएफ के पास पहुंच गई है और एसटीएफ जरूर इनको एक एक करके तार जोड़ के ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रही है और गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये जरूर है कि कई पीड़िताएं जो बहुत समय से पीड़ित हो रही थी, इसमें धर्मांतर की शिकार हो रही थी, लेकिन अब जब मामला खुलना शुरू हुआ दर पर और आज तक लगातार इसको दिखा रहा है कि किस कदर ये एक दूसरे से डॉट कनेक्ट है। और अब एक एक करके जब परतें खुलना शुरू हुई हैं तब सभी एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। फिर एक एक मेडिकल कॉलेज, अब मेडिकल कॉलेज पे जांच शुरू हुई, चाहे आगरा का हो, बस्ती का हो, गोरखपुर, सब जगह अब उन डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब कार्रवाई के लिए आगे और गिरफ्तारी के लिए बढ़ा जाएगा। तो ये बड़ा नेक्सस चल रहा है और जिसमें टारगेटेड वो हिंदू डॉक्टर हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच सिर्फ उन डॉक्टरों की है जो वहां पर धर्मांतर का ये संगठन चला रहे हैं। इससे पहले आज तक नहीं दिखाया था कि किस तरीके से इस्लामिक मेडिकोज नाम का एक ग्रुप चलाते थे। देखिए लगातार बात यही की जा रही है कि ये रैकेट कितना बड़ा है, इसकी परतें अभी लगातार खुल रही है, लेकिन आप मानिए कि जब और इन्वेस्टिगेशन होगी तो कितने बड़े खुलासे इस मामले में हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हम तक इनपुट पहुंचाने के लिए।